आज मैं आपको ना बिलीफ सिस्टम पे कोई चीज़ बताऊंगा कि जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसे काम करता है और क्यों ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फोर्स हो सकती है। तो मैं खुद रिलीजियस नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी एडवांटेज पे हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एडवांटेजियस अपने आप को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जो रिलीजियस पीपल हैं वो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांटेज पर रहते हैं। अब रिलीजियस जो लोग होते हैं आपको उनके आइडिया ना बहुत अपशर्ड लग सकते हैं, ठीक है, बहुत बेकार लग सकते हैं, लेकिन उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है। एक तो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, और दूसरा उनके ना कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती है, अपन को यही करना है और यही फॉलो करना है। तो उनके अंदर ना कई बार विकार पैदा नहीं होता, उनके अंदर ब्लैंकनेस नहीं होती है, क्योंकि वो नई चीज़ें ढूंढते ही नहीं है। जो चीज़ उनको दी गई है उसके पीछे लगे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना वो अक्सर डिप्रेस भी हो जाते हैं और उनमें विकार पैदा हो जाता है, ठीक है। और वो सब चीज़ होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में कमी हो जाती है, तो उनका बिलीफ सिस्टम है ना, जो मोटिवेशन है वो भी खत्म हो जाता है। अब जैसे कि जो रिलीजियस लोग हैं वो बोल सकता है कि भाई धरती फ्लैट है, हम सातवीं पे हैं, हम बीच की वाली पे हैं, तीन ऊपर हैं तीन नीचे हैं, ठीक है, सींग पे धरती टिकी हुई है। वो बहुत सारे अबसर्ड चीज़ें बात कर सकते हैं, आपको ये बहुत बेकार लग सकती है, लेकिन उनका जो सिस्टम है ना वो उसमें बहुत मतलब जब आप ब्लाइंड मुझ से बोल सकते हैं, बोलना कंप्लीटली उसमें विश्वास करते हैं। और ये चीज़ उनको एडवांटेज देती है। और जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप बहुत पावरफुल होता है, वो वीक लोगों को डिस्कार्ड कर देता है और आगे बढ़ता रहता है, वो अपने प्रिंसिपल से भटकता नहीं है, ठीक है। एक अकेला आदमी है, वो अकेला रहता है, वो कभी भी परेशान होकर अपनी चीज़ें खो सकता है, वो मानसिक शक्ति भी खो सकता है टाइम चलने के साथ, वो बहुत ज़्यादा सोचने से विकार में भी आ सकता है। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखा आदमी है वो इस चीज़ पे एडवांटेज है, उसको पता है कि आगे चल के क्या नुकसान हो सकता है, पेंडेमिक हो सकता है, ठीक है, कोई भाई एस्ट्रॉइड धरती को नष्ट कर सकता है, उसको पता है कि यहाँ से निकलना जरूरी है धरती से, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीमिटीज आएंगे आगे चल के, वेदर की साइकिल डिस्टर्ब होंगी। तो अगर ह्यूमन जनरेशन को जिंदा रखना है तो यहाँ से निकलना है। लेकिन जो धार्मिक आदमी है वो जब तक रहेगा ना वो बहुत मजबूत रहेगा, लेकिन उसको उल्कापिंड से कोई लेना देना नहीं है, उसको पेंडेमिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ में वहाँ पर वो डिसएडवांटेज रहेगा। तो साइकोलॉजी का इफेक्ट बताता, तो मेडिकल में एक चीज़ होती है प्लासिबो इफेक्ट और नॉन सिबो इफेक्ट, ठीक है। प्लासिबो इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई दवाई बनती है तो उसका मेडिकल ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, ट्रायल में क्या होता है कि 100 आदमियों को पकड़ लिया और उनमें सबको डोज दी जाती है, एक थेरेपेटिक डोज दी जाती है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को डोज नहीं दी जाती है, उनको ब्लैंक शॉट दिया जाता है। और इससे जो थेरेपेटिक डोज का जो रिजल्ट आएगा ना उसका एक मापदंड सेट करते हैं। और कई बार जो ब्लैंक जो डोज होती है ना वो इतनी इफेक्टिव होती है, दवाई से ज़्यादा असर उसका होता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि उस आदमी को लगता है कि उसको दवाई दी गई है, तो उसकी बॉडी इतना अच्छा रेस्पॉन्ड करती है, अपने अंदर से ही सेल्फ हीलिंग पावर उसकी इतनी अच्छी होती है कि वो अपने आप को ट्रीट कर लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेडिटेशन वगैरह, योगा, म्यूजिक, इनका आदमी के स्वास्थ्य पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। पशुओं के साथ रहना, नेचर के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। बिलीफ सिस्टम मतलब बहुत अच्छा उससे आपका बनता है। ऐसा ही नॉन सिव इफेक्ट होता है कि आपको मान लीजिए एक पानी का ऐसा ही सैलाइन का इंजेक्शन दिया गया और आपको बोल दिया कि आपको जहर दिया गया है, तो हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। और कोई बहुत मुश्किल इंटरव्यू सिचुएशन है तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, पसीना आ जाता है, क्योंकि वो नॉन सिव इफेक्ट उसको पहचान जाता है इंसान। और उतनी नेगेटिविटी के साथ वो उससे रिएक्ट करने लगता है, एडवर्स सिचुएशन के साथ पूरे उसके अंदर हार्मोन्स में बदलाव आ जाते हैं। और वैसा ही होता है, एंडोर्फिन्स होते हैं कि आप कोई अच्छी एक्टिविटी करते हैं तो हो सकता है कि आपका बीपी कम हो जाए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, जैसे कि आप किसी को हग कर रहे हैं, दिल से हग कर रहे हैं, ठीक है। कोई आदमी अचानक से आपकी मदद कर दे तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें वो आपको मिलती है। तो इनका सीरियस असर आपकी हेल्थ पे होता है, मतलब इन चीज़ों का। तो जो ट्रस्ट और बिलीफ सिस्टम होता है ना, एक तरह से इसलिए लोग इसको ब्लाइंडली इसलिए बोलते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट आता है ना बहुत तगड़ा आता है। जैसे एकलव्य की कहानी है कि भाई एक मूर्ति बना के पूजा करता था, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल आदमी ये कहेगा कि ये एक स्टोन ही है, मतलब एक डेड चीज़ है, इससे क्या फॉलो हो। लेकिन उस बंदे का बिलीफ सिस्टम उसमें इतना बन गया है, और इसमें ना बहुत सारे ह्यूमंस बिलीव करते हैं, ठीक है, लगभग सभी लोग बिलीव करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और इसी से सुपरस्टिशन स्टार्ट होता है। अब आप देखेंगे कि अगर सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में जाने से पहले लेफ्ट पैर पहले रख रहा है ग्राउंड के अंदर, और उस दिन वो अच्छा खेलता है, वो पर्टिकुलर कलर और बैट और ग्लव्स के साथ वो अच्छा खेल रहा है, तो अगली बार वो कोशिश करेगा कि हर बार वही कॉम्बिनेशन हो। और यही आपके साथ है कि पर्टिकुलर कलर का पेन, कपड़ा, कुछ भी, मोबाइल कवर ऐसा रखते हैं तो उससे आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है और आप वही फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इससे जो ऑरा क्रिएट होता है, जो चीज़ होती है वो और कोई नहीं कर सकता। यही लोगों के साथ कई बार लोगों को महसूस होता है, कहते हैं बहुत पॉजिटिव आदमी है यार, बहुत नेगेटिव आदमी है, तो उनको कुछ लोगों को मतलब सिनर्जी मिलती है उससे। तो इस पे ना मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ना एक कोई भी खारा पानी भर के बेच दोगे ना, बोल दोगे कि भाई एक डाइट वाटर है, आप इसका टेस्ट करके देख लो, टेस्ट इज़ डिफरेंट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ डिफरेंट, भाई इसमें बहुत पावर है, तो वहाँ पे बिक जाएगी, चल जाएगी। अमेरिका में कुछ भी बिक जाता है, अमेरिका में गरीबी बिक सकती है, अमीर कुछ भी बिक सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो। वो लोग पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग उनको डम भी बोलते हैं। तो वहाँ पे इंडिया के जो गुरु है ना, ये बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं कि जो वेलनेस का जो सेक्टर है ना, स्वस्थ रहने का, काम से परेशान होकर, वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। और जो गुरुज वगैरह आपने देखा होगा, काफ़ी केसेज वगैरह भी हुए भाई, बहुत सारे केस वगैरह भी हुए बहुत सारे ऋषि मुनि टाइप के लोगों पे, जिनके ऊपर आरोप लगे लेडीज़ को खिलाफ अब्यूज़ के वगैरह के, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़का था इंडियन ओरिजिन का जिसका नाम था विक्रम गांधी। तो वो वहीं पैदा हुआ था, इंडियन पेरेंट्स को हुआ था।
तो उसको ये लगता था कि लोग ना मतलब सब चीज़ जानते हैं, मतलब उन्हें पता है कि ये चीज़ गलत हो सकती है, फिर भी वो लोग उसको फॉलो करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बिलीफ सिस्टम पे। तो उसने क्या किया, उसने कुछ दिन ना मतलब अपने इंडियन सेंट्स के हिसाब से अपना नाम रख लिया, जगह का नाम रख लिया, और उस हिसाब से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कि मैं एक संत हूँ। कपड़े ले लिए, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, एक्सेंट ले लिया बाबाओं का, और ऐसे ही कोई रैंडम सी चीज़ बना ली, ठीक है। और अपनी दादी से कुछ चीज़ें सीख ली इंडिया की, और उसने भाई एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए स्टार्ट किया। तो उसने स्टार्ट किया तो लोग भाई उसको फॉलो करने लगे। अंड बंड उसने 2-3 एक्सरसाइज बना ली अपने हिसाब से योगा की, कहीं कोई टेढ़ा पैर, कहीं कोई टेढ़ा हाथ, ऐसे बना लिया। तो लोग भाई उससे जो योगा पोजीशन थी उनसे भी इम्पैक्ट आने लग गए, और कुछ भी नॉन सेंस कॉन्सेप्ट बनाने लग गया। लोग नॉन सेंस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिए, और भाई कुछ दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि लोग उसको इतना ब्लाइंडली फॉलो करने लग गए। अब वो परेशान हो गया कि ये लोग अच्छे समझदार पढ़े लिखे हैं, और ये मतलब उसके पीछे पड़ गए हैं। अब भाई उसको रेगुलर उसका रूटीन बन गया। अब वो सोचा कि आज सच्चाई बताऊंगा, आज सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई बताए कहाँ से, फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई और लोग इतना सीरियसली उसको लेने लग गए कि अपने सर्किल कट करने लग गए, जॉब छोड़ने लग गए, शादी छोड़ने लग गए उसके लिए। और भाई उसका इनर सर्किल में करीब 14 लोग ऐसे हो गए जो भाई मतलब एकदम मरने गिरने के लिए तैयार हो गए। फिर उसने सोचा कि यार अब उनसे वो इमोशनली अटैच हो गया। उसको ये पता था कि ये लोग दिल के बहुत साफ हैं और अपना सारा दुख उसको बता रहे हैं, और वो सभी रिकॉर्ड कर रहा था ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप मतलब आपको उन्होंने कहा आपकी कहानी सुनने के लिए कोई होना चाहिए, आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आपके अंदर ही है। पर उन लोगों ने वो बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल बना लिया था ना उस बंदे के अंदर। जब उसने इसकी सच्चाई एक दिन बताई तो लोग बुरा माने, बहुत सारे लोग। फिर काफ़ी लोगों ने तालियां बजाई कि आपने हमारी आंखें खोल दी ये और वो। लेकिन उसके 14 लोग इतने सीरियस थे उसके पीछे, उसकी योगा पोजीशन, और सबसे उनकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट आया कि उस 14 में से 10 लोग ने बोला कि हम तेरे साथ नहीं छोड़ सकते, हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे। तो मतलब एक कहावत होती है, देखो आपने एक बहुत एक कॉमन सी कहावत आपने सुनी होगी, किसी का ना धर्म बदलने की कोशिश मत करो, नहीं तो लोग आपको अपना धर्म बना लेंगे, ठीक है। तो लोगों को ना कई बार मतलब पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ों से मिल जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप उनको मना करोगे किसी पर्टिकुलर चीज़ को रोकने के लिए, तो वो भाई आपको इतना ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे कि वो आपको ही अपना भगवान उस हिसाब से बनाने लग जाएंगे और आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि उनकी जो पावर है ना वो अब आपसे आ रही है, वो आपसे रिलेट करने लगते हैं, हर चीज़ आपसे ही वो करने लगते हैं। तो बिलीफ सिस्टम ना बहुत खतरनाक होता है, और इससे जितना भी ज़्यादातर जो क्राइम भी बहुत सारा इससे बढ़ता है, दिक्कतें बढ़ती हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है, देश के जो राष्ट्रपति हो सके, प्रधानमंत्री हो गए, बहुत सारे गुरु हो गए, रिलीजियस गुरु हो गए, उनको लोग ऐसे फॉलो करते हैं और वो भूल जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। हर आदमी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, और ब्लैकमेलिंग से आदमी परेशान भी हो सकता है, जो आदमी की ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। अल्टीमेटली दुनिया में तो पावर और पॉलिटिक्स से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ उसी से ही चलती है, ठीक है। बहुत आप अब इंडिया में उदाहरण आप देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कितने सारे गुरु देख सकते हैं जो ऐसे गुरु हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और अब वहाँ देखेंगे प्रेमानंद महाराज है, वो जहाँ से निकल जाता बाइक की टायर निकल गया मिट्टी में से, उस लोग मिट्टी को घर ले जा रहे हैं। मतलब मेरी समझ से ही बाहर है कि हो क्या रहा है उसमें। भाई फॉर्चुनर निकल रही है, उसकी मिट्टी लेके जा रहे हैं। जग्गी वसुदेव है भाई, वो पूरी धरती को, जंगल को बचाने की बात कर रहा है, और वो भाई अलग ही लेवल की बाइक चला रहा है, बाइक राइड कर रहा है, बड़ी गाड़ियाँ राइड कर रहा है। तो आदमी को ना बहुत ही ध्यान से समझने की होती है, लेकिन हर किसी के पास इतना दिमाग होता नहीं है, या वो लगाना नहीं चाहते हैं, कई बार परेशान रहते हैं बहुत सारे लोग दुनिया से। तो ये दुनिया काफ़ी खतरनाक है।